नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री हर छठ कथा, व्रत विधि तथा उसके महत्म्य के विषय में बताएंगे। इस व्रत को सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ और कार्तिक षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ को कार्तिकी छठ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत को 4 दिन तक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तथा चैत शुक्ल चतुर्थी से शुरू होती है और व्रत का समापन सप्तमी को होता है। इस व्रत को करने वाला व्रती 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। इन 36 घंटों में आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। यह व्रत सूर्यदेव और षष्ठी माता को समर्पित है। यह त्योहार सादगी, स्वच्छता, समर्पण का प्रतीक है। व्रत के प्रथम दिन चतुर्थी को नहाय खाए से व्रत का आरंभ करते हैं। नहाय खाए का मतलब पहले दिन स्नान आदि कर आत्मा की शुद्धि के लिए सात्विक भोजन करते हैं। इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित होता है। फिर पंचमी को खरना होता है। खरना का अभिप्राय है स्नान आदि करके शाम के समय गुड़ और चावलों से खीर बनाकर फल और मिष्टान से छठी माता की पूजा की जाती है, जिसमें खीर का ही प्रसाद बनाने के कारण इसे खरना कहते हैं। फिर व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं और ब्राह्मणों को खिलाकर जिस खीर का छठ माता को भोग लगाया था, उसी खीर को स्वयं खाते हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ घर में पकवान बनाए जाते हैं। फिर शाम को उन सभी पकवानों को बांस के एक बड़े टोकरे में भरकर जलाशय, नदी, तालाब में जाकर पूजा कर दीपक जलाते हैं। व्रती जल में स्नान कर इन सभी मिष्टानों से भरे डालों को उठाकर डूबते हुए सूरज और षष्ठी माता को अर्घ देते हैं। तालाब के किनारे गन्नों का घर बनाकर दीपक जलाते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः सायंकाल की तरह बांस के डालों में पकवान, नारियल, फल आदि भर लेते हैं। उन्हें सभी डालों को भरकर नदी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर अंकुरित चने हाथ में लेकर षष्ठी माता की कथा सुनते या सुनाते हैं। कथा के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है और सभी व्रत करने वालों का व्रत इसी प्रकार पूर्ण होता है। छठ व्रत पूजा जब तुम्हारी मनोकामना या मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाती है, तब व्रत करने वाला सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर रेखा खींचते हुए दंडवत करते हुए नदी या तालाब तक जाते हैं। तट पर पहुंचते पहुंचते यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस व्रत के बारे में कुछ लोक मान्यताएं भी हैं। इस व्रत की शुरुआत रामायण काल से प्रारंभ हुई। लंका विजय प्राप्त हो जाने पर जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी को राम सीता ने छठ मैया का व्रत किया था और सूर्य देव की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्य उदय होने पर पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी व्रत को द्वापर युग में द्रौपदी और कर्ण ने भी किया था। कर्ण प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और छठ अर्घ दान की वही प्राचीन पद्धति आज भी प्रचलित है। जब पांडव पूरा राजपाट जुए में हार गए, तब यह व्रत द्रौपदी ने रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
इस दिन षष्ठी देवी की कथा सुनी जाती है। कथा जहाँ तक हो सके सामूहिक रूप से ही सुने। यदि सुनने वाला कोई नहीं है तो घी का दीपक जलाकर रखें। अगर वो भी पर्याप्त नहीं है तो जल का 1 लोटा भरकर छठ मैया की कहानी सुने। इस कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम मालिनी था। दोनों के जब कोई संतान न हुई तब वह अत्यंत निराश हो गए। तब उन्होंने कश्यप ऋषि की आज्ञा को पाकर संतान प्राप्ति के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे हो जाने पर उनको संतान प्राप्ति हुई और रानी ने एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो वह शोक में डूब गए और उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। संतान शोक में राजा आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक अत्यंत रूपवती देवी प्रकट हो गईं और राजा से बोली, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भी सच्चे भाव से हमारी पूजा कथा करते हैं, मैं उनकी सभी मनोरथों को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत पूजा करोगे तो मैं तुम्हें भी पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी को प्रणाम किया और उन्हीं के बताए गए नियमों के अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। राजा और रानी दोनों ने देवी षष्ठी के बताए गए विधि विधान का कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को पूजा व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ माता का पावन व्रत किया जाने लगा है। बोलो सभी भक्त जय हो छठ मैया की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।